इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में जो अब एक नया मोड़ आया है जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप मुज़ाकरात की बात कर रहा है, वो कहते हैं ना कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो आपको लगता है कि ईरान टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली अब इस जंग को उस नहज के ऊपर ले आया है, उस मोड़ पे लेके आया है कि अमेरिका खुद जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, या इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर होता हुआ डैमेज जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिसपे अब बामरे मजबूरी उसको नेगोशिएशंस की बात करना पड़ रही है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझें तो इसकी अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि जो जंग शुरू की थी वो अमेरिका ने की थी, और अमेरिका ने सिर्फ खुद नहीं की थी, अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल भी उसके अंदर मौजूद था। इसके अलावा उनका ख्याल ये था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ना सिर्फ कब्जा कर सकेंगे लेकिन ईरान के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली लेके आ सकेंगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ बयानिए थे उनके, उसके अंदर बुनियादी तौर पर उन्होंने यही कहा था कि वो ईरान के अंदर दफाई एतबार से ईरान को उनके घुटनों पर ले आएंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि रूस की तरफ से भी S-400 सिस्टम्स जो हैं वो ईरान को फराहम कर दिए गए हैं। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी जो राहदारी है, समुद्री राहदारी, वो जो ऊपर फ्रेट्स हैं खासतौर के ऊपर, वहां से गुजरगाह के लिए तकरीबन $2 मिलियन जो हैं वो चाइनीज युआन में दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से जो इक्तसादी तब्दीली अमेरिका लेके आना चाह रहे थे ग्लोबल सतह के ऊपर, वो बानिस्बत इसके कि वो डॉलर के हक में तरफ जाती, वो इस वक्त युआन और रूस और चीन के हक में और उसके साथ साथ ईरान के हक में जा रही है। अब ऐसी सूरत हाल में जहां उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी जो है अंडर थ्रेट आ सकती है, और थ्रेट के अलावा बहुत बड़ा मुश्किल पैदा हो सकता है, तो ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट है वो ईरान की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है बानिस्बत अमेरिका के। डॉक्टर साहब, ईरान के हवाले से अगर दुनिया प्रेसिडेंट ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे को एज एन अपॉर्चुनिटी कह रही हो कि ईरान के लिए एक अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है, तो शायद ईरान और ईरानियन नेशन भी इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं रहे, वो तो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो हाउ लॉन्ग ईरान विल सस्टेन, मतलब कितनी दूर तक और कितनी देर तक ईरान इस जंग को लड़ने के मूड में, पोजिशन में आपको दिखाई देता है, और अब एजेंडा क्या है जो ईरान ने सेट कर रखा है? देखिए, ईरान ये जंग बहुत हद तक अगले 6 महीने तक लड़ सकता है। इसी तरह अमेरिका भी ये जंग अगले 6 महीने तक लड़ सकता है। मसला जंग लड़ने का नहीं होता, मसला दरअसल ये है कि उस जंग की कीमत क्या होगी। और इस वक्त ईरान की तरफ से जो दो अहम बातें की गई हैं, वो जो S-400 की, जिसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उन्होंने 4 बैटरीज जो है रूस से ली हैं। इसका मतलब ये है कि जो ईरान के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी बचाएंगे, ईरान का जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इसके अलावा जो F-35 और जितनी भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अमेरिकन हथियार हैं उन सबको मार करने की एक तरह से सलाहियत इस वक्त ईरान के पास आ गई है। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है, इस वक्त मसला ये नहीं है कि ईरान क्या करेगा, असल मसला ये है कि अगर ये सूरत हाल अमेरिका के मद्दे मुकाबिल, अमेरिका जो इसके अंदर नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन के ऊपर जाता है, जिसमें वो समझ रहा है कि वो कर्ग आइलैंड के ऊपर जो है ग्राउंड ट्रूप्स लेके आता है या ग्राउंड इन्वेजन करता है, तो उसकी जो मज़म्मरात है वो अलग हैं। उससे बैन अवी जो तजारत है वो ज़ाहिर इफेक्ट होती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता की जो मालिक हैं, अगर ये जंग नहीं रुकती अगले 72 घंटों में, और जैसे कि नज़र आ रहा है कि इसके अंदर शायद इतनी तेज़ी से जो है ड्रॉ डाउन ना आए, तो ये मशरक़ वस्ता के ममालिक के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो दोबारा उठ सकें। और मशरक़ वस्ता के ममालिक के ना उठने का मतलब ये है कि अमेरिका की जो डिफेंस इकॉनमी है, अमेरिका की जो तेल की जो एक तरह से आप कह सकते हैं बालादस्ती है, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। और चैलेंज आने का मतलब ये है कि अमेरिकन डॉलर जो है पहली दफ़ा जो है डिप्रिसिएशन की तरफ जाएगा, और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो ग्लोबल डिप्रेशन, ग्लोबल ट्रेड, तमाम वो ममालिक जो इस वक्त अमेरिका के साथ खड़े हैं उन सबको इफेक्ट होगा। तो एक छोटी चीज़ नहीं है, ये एक तरह से ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट है, और ऐसे ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के मोमेंट में ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो ज़ाहिर है अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान के लिए भी ज़रूरी है कि वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, क्योंकि इस वक्त वो एक सुपीरियर पोजीशन के अंदर है। अब डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया कि जाहिर है उससे अब वो कहते ना लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यानी ये ईरान और अमेरिका की हद तक नहीं है, स्टेक्स तो पूरे रीजन के
बहुत ज्यादा हाई हैं, और फिर जैसे आपने कहा कि अमेरिका के साथ जुड़े हुए जो और ममालिक हैं जिनकी मईशतें ड्राइव होती हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों के स्टेक्स इस वक्त बहुत हाई हैं, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट और मीना रीजन, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सऊदी वली अहद के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि कुवैत रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरेबिया रोल प्ले कर रहा है, यूएई रोल प्ले कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई डिप्लोमैटिक फ्रंट के ऊपर कोशिशें तेज होंगी? देखिए, यकीनी तौर के ऊपर होंगी, क्योंकि इसके अलावा जो नेक्स्ट मिलिट्री टारगेट्स हैं वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं हैं, वो स्ट्रेटेजिकली सिविलियन टारगेट्स भी हैं। लाइक अगर जिस तरह की जो लिस्ट ईरान ने दी है जिसके अंदर मशरक वस्ता के डीसैलिनेशन प्लांट्स मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो आप इस बात का अंदाजा करें कि सिर्फ पूरे मशरक वस्ता में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी रह जाएगा। और 2 हफ्ते का पानी का मतलब है कि तेल के बगैर तो आप रह सकते हैं, चाहे बिजली आप कम इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन अगर उनकी पूरी आवाम के लिए पानी ही मौजूद नहीं होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो शायद इस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उसका इम्पैक्ट ये है कि पूरी की पूरी जो रियासत के जो लोग हैं वो बाहर निकल आएंगे, और उसके बावजूद अगर वो बाहर निकल भी आएंगे तो वो बहरान जो है, आप 2 हफ्तों में दुनिया के पैसे आप ले आए, आप पूरी आवाम के लिए जो है इतनी तेजी से, इतनी मतलब आप पानी जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे। तो ये एक तरह से पहली दफा दुनिया के अंदर वाटर वॉर होएगी जो बेसिकली मिलिट्री डिसीजन की वजह से आएगी। तो इस वक्त मसला तेल का नहीं है, इस वक्त मसला सिर्फ अमेरिका और रूस और चीन के दरमियान के तेल के ऊपर कौन या राहदारी के ऊपर कौन कायम करेगा। इस वक्त मसला पानी का और एग्जिस्टेंशियल प्रेजेंस का है। अगर पानी के डिसैलिनेशन प्लांट्स उठ जाते हैं यूएई के और सऊदी अरेबिया के या कतर के या कुवैत के, तो उनकी तकरीबन जो 90% पॉपुलेशन है वो पानी हासिल करने पानी पीने के से कासिर हो जाएगी। और ये जो इम्पैक्ट है जो आज आपको बहरीन में नजर आ रहा है कि जहां आवाम बाहर निकल रही है, इसी तरह तमाम जो आवाम है इन ममालिक के अंदर वो भी बाहर निकल सकते हैं। और फिर उससे भी बड़ा मसला ये है कि आपने जब इतनी ज्यादा मिलिट्री डैमेज कर दिया है ईरान के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के आपने टारगेट्स किए, 9000 किस्म के आपने टारगेट्स को इंगेज किया, उसके बावजूद ईरान जो है मैदान जंग में खड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो कॉस्ट एक्सेप्ट करें, कॉस्ट ऑफ वॉर ले रहे हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल में जब आप कॉस्ट ऑफ वॉर ले रहे हैं, कोई भी मुल्क लेता है, तो उसको आप डिटर किस चीज से करेंगे? आप उसको क्या कहेंगे कि हम आपके 2 शहर उड़ा देंगे? आप क्या करेंगे? 9000 जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या मिलिट्री अहदाफ, ये कुछ छोटे अहदाफ नहीं है। इसका मतलब है पूरे तर्ज तूल अर्ज में ईरान के इस वक्त जो है मिलिट्री अटैक्स किए गए हैं अमेरिका और इसराइल की तरफ से। ठीक, डॉक्टर साहब, लास्टली देखिए, जिनेवा के अंदर एक राउंड ऑफ डिस्कशन हो या फिर ओमान के अंदर 2 राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो जो प्रोडक्टिव नहीं हो सके, कोई कंक्लूसिव नहीं हो सके, तो ईरान तो जाहिर है डसा हुआ है ऑलरेडी कि राइट इन द मिडल ऑफ नेगोशिएशंस उसके ऊपर अटैक खोल दिया गया। तो यहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की जरूरत है ईरान को मुज़ाकरात की मेज पे बिठाने के लिए, किसी स्ट्रांग गारंटर की जरूरत है। आपको क्या लगता है ईरान किसकी गारंटी मान सकता है, या हु कैन बी द गारंटर इन दिस सिचुएशन? देखिए, इस वक्त गारंटर तो बाद में आएगा। इस वक्त तो सबसे पहला मसला तो ये है कि आपके पास एक जगह हो, महफूज जगह, जहां आप बातचीत शुरू कर सकें। और इसलिए इस वक्त पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप ईरान के साथ भी बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, मशरक़ वस्ता में भी आपके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया और बैनुल अक़वामी सतह पे अमेरिका के साथ बेहतर है, क्योंकि ओमान भी एक किरदार अदा करता रहे। लेकिन ओमान में जैसे कि आपने कहा कि जो मशरक़ वस्ता का इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक का जो इम्प्लीकेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का नहीं है, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मुज़ाकरात किसी सतह पे शुरू हों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक अनोखा फॉर्मूला तैयार कर लिया है। वो क्या है और क्या होने जा रहा है,